फयाजुल हसन चौहान का खेल खत्म। हिंदू कम्युनिटी से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान महंगा पड़ गया। इस्तीफा ले लिया गया। तर्जुमान वजीर आला की तस्दीक। वजीर आजम का भी इजहार बरहमी। वजीर आला को तहकीकात का हुक्म दिया था। उस्मान बुजदार से समसाम बुखारी की मुलाकात। पोर्टफोलियो दिए जाने का इम्कान। वजारत इमरान खान की इमानत थी, इस्तीफा दे दिया। फयाजुल हसन चौहान का बयान। भारतीय अफवाज, मीडिया और मोदी को मुखातिब किया था। पीटीआई रहनुमा की हिंदू कम्युनिटी से मुआजरत। मुतनाज़ा बयान के खिलाफ पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान यकजुबान। ऐसे बयानात देना मुनासिब नहीं। राजा बशारत का इजहार ख्याल। फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ नून लीग की कौमी और सूबाई असम्बली में करारदादें जमा। कौमी परचम का सफेद रंग अकलियतों की नुमाइंदगी। फैसल बावड़ा की एलओसी पर तस्वीर बनवाने से कयामत नहीं आ गई। 14 दिन में नया एमडी पीटीवी लगाएंगे। फवाद चौधरी मामले पर डट गए। मैसेज है पाकिस्तान के और तमाम ग्लोबल की स्टेक होल्डर्स के लिए कि ये पाकिस्तान का डिसीजन है। हम किसी प्रेशर में ये नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान को किसी लेवल पर किसी भी कैपेसिटी में कोई मिसयूज नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ये क्रॉस ही बोर्ड हो रहा है, तमाम कलअदम तंजीमों के खिलाफ हो रहा है। कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। मुल्क भर में नेशनल एक्शन कमेटी के तहत कार्रवाइयां। मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हमाद अजहर समेत 44 कारकुन जेर हिरासत। शहरियार आफरीदी की गुफ्तगू। भारत के दिए गए डोजियर में कोई सबूत नहीं। सेक्रेटरी दाखिला की मीडिया टॉक। मोदी सरकार को झूठ पर एक और शर्मिंदा। वजीर वीके साबिक भारतीय मेजर भी फट पड़ा। जन्नत नजीर वादी लहू लहू। काबिज भारतीय फौज की पुलवामा में निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाई। मजीद 2 कश्मीरी शहीद। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद। सेहतमंद पायलट वापस करने का जवाब मैयत से दिया गया। भारतीय जारहियत मुस्तकिल जारी। दफ्तर खारजा सोया हुआ है। शेर रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कश्मीरियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। खुसरू बख्तियार की गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए वीजा पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। अमेरिका की वजाहत। सहाफियों और वर्क परमिट की कैटेगरी में चेंज आई। तर्जुमान यूएस सफारत खाने का बयान। सिंध असेंबली में ओपोजिशन का इख्तिजाज। इजलास जुमेरात तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा ने सीढ़ियों पर बैठक लगा ली। कराची की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। हुकूमत जबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं कर रही। फिरदौस शमीम नकवी की तनकीद। बिलावल भुट्टो पार्लिमानी सफर में एक कदम और आगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक के चेयरमैन मुंतखब। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर रहा है। पीपी चेयरमैन की गुफ्तगू। वालिद को जेल में अंजाइना का अटैक हुआ, जिस पर उन्हें स्प्रे दिया गया। नवाज शरीफ की जान को खतरा लाहक। सेहत के हवाले से हुकूमती रवैया हैरान कुन है। मरियम नवाज का ट्वीट। LNG स्कैंडल की तहकीकात। नैब रावलपिंडी ऑफिस ने शाहिद खाकान अब्बासी को 7 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। सवालात के जवाबात साथ लाने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस। आसिफ अली जरदारी और फरियाद तालपुर की जमानत में 11 मार्च तक तौसीर। मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकिल करने के लिए चेयरमैन नैब के खत की नकूल वकला को फराहम। फिराज दुरानी और फैमिली के लॉकर्स की तलाशी में क्या मिला? तफसीलात दुनिया न्यूज पर। डॉलर, पाउंड, रियाल, दिरहम समेत दीगर ममालिक की करेंसी बरामद। सोने की चूड़ियां, बिस्किट, हार, झुमके, गोल्ड मेडल भी मिले।
सानिया साहिवाल की तहकीकात, 6 अहलकार मुलजिम करार। जां बहक ज़ीशान दहशतगर्द था। JIT सरबराह ने लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरखास्त पर विफाक से जवाब तलब। पंजाब पुलिस की वर्दी फिर तब्दील करने का फैसला। अब एहलकार डार्क ब्लू पैंट और लाइट ब्लू शर्ट पहनेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं उज़ैर मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं कि फयाजुल हसन चौहान ने भी इस्तीफा देने की तस्दीक कर दी है और ये कहा है कि वजारत इमरान खान की अमानत थी, मेरी वजह से पार्टी को मुश्किल आई तो वजारत छोड़ता हूं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, पंजाब में तब्दीली आ गई है। आज बिल्कुल फयाजुल हसन चौहान के वज़ीर इत्तलात से इस्तीफ़ा लेने और फिर उनकी जगह पर शमशान बुखारी को वज़ीर इत्तलात बनाने और दीगर अमूर जो है वो अब पाया तकमील को पहुँच गए हैं। फयाजुल हसन चौहान जो है से ही जो है वो मुतनाज़ रहे। पहले उन्होंने नरगस खां के हवाले से बयान दिया तो उस बयान से उन्हें शोहरत मिली और उसके बाद वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के हवाले से खासी तनकीद करते थे और उनके अल्फाज जो इस तरह का चुनाव था कि जो उन्हें मुतनाज़ा बनाने की वजह बने। आखिर में जो हिंदू अक़लियत के हवाले से उनके रिमार्क्स थे वो इस्तीफ़े की वजह बनी। आज वज़ीर आला पंजाब की तरफ से उन्हें तलब किया गया जहाँ पर उनसे वजाहत मांगी गई और वज़ीर आला मुतमईन नहीं हुए वजाहत से और फिर वज़ीर आज़म को आगाह किया गया, जिस पर वज़ीर आज़म की हदायत पर उनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया। थोड़ी देर कबल जो है वो वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने इस बात की तस्दीक की कि शहबाज गिल ने यह बताया कि फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा ले लिया गया है और उनके रिमार्क्स जो हैं वो पार्टी के लिए और वज़ीर आला ने भी उन पर हिंदू अक़लियत से जो है माज़रत की है। उसके बाद अब फयाजुल हसन चौहान ने तस्दीक किया कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपना इस्तीफ़ा दे दिया और उस इस्तीफ़े में ठीक है, उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। लियाकत अंसारी, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इसी सिलसिले में आपको बताएं, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने फयाजुल हसन चौहान का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है और वज़ीर आज़म ने शमशान बुखारी को उनकी जगह पर वज़ीर इत्तलात बनाने की मंजूरी दे दी है। ज़रा ये बता रहे हैं कि शमशान बुखारी कल वज़ीर इत्तलात का कलमदान संभाल लेंगे। शमशान बुखारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और इस बार मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए हैं, तो अब उनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है जो इससे पहले फयाजुल हसन चौहान के पास थी। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या तफसीलात हैं इस बारे? जी बिल्कुल, वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से बताया जा रहा है, उनके जरा ये बता रहे हैं कि मुखालिफ की जो है वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी। उसके बाद जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सैयद शमशान मुखालिफ से जो है वो मुलाकात तय पाई और जो है बाकायदा तौर पर जो सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कैबिनेट विंग है जो नोटिफिकेशन जारी करता है किसी भी वजारत के या पोर्टफोलियो का, उसको भी आगाह कर दिया गया है कि कल जो है वो शमशान बुखारी का नोटिफिकेशन तैयार करके ले आए। कल जो है इसके हवाले से बाकायदा तकरीब होगी क्योंकि जो भी नया वजीर होता है उसकी तकरीब होती है और उसकी भी नोटिफिकेशन जारी होता है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी होगा और कल के हवाले से जो है कैबिनेट विंग को आगाह किया गया है कि वो मुकम्मल तैयारी कर ले और कल जो है तकरीब के हवाले से उनको बताया गया है। और जरा ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर जो है फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा तलब किया गया था, उनकी जानिब से सख्त नाराजगी का इजहार किया गया था और ये भी बताया जा रहा है कि फयाजुल हसन चौहान ने पूरी तौर पर इस्तीफा देने से कबल जो है मुतअद्दिद जगहों पर राब्ते किए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा, अपडेट कर रहे थे इस मामले पर। आगे बढ़ते हुए अहम मामले की बात करें। नेशनल इलेक्शन कमेटी के फैसलों की रोशनी में कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी के मुताबिक हमाद अजहर और मुफ्ती अब्दुल रऊफ समेत 44 अफराद को हिरासत में ले लिया। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैसेज है पाकिस्तान के और तमाम ग्लोबल की स्टेक होल्डर्स के लिए कि ये पाकिस्तान का डिसीजन है। पाकिस्तान हर 6 महीने बाद, साल बाद किसी ऐसी चीज़ में अपने आप को मुब्तला नहीं करना चाहेगा जिससे हम पे दोबारा इल्ज़ामात लगे। ये हमारी मुस्तकबिल और हमारी अपना इनिशिएटिव है, हम किसी प्रेशर में ये नहीं कर रहे। और सबसे बढ़कर ये कि अक्रॉस द बोर्ड अब पाकिस्तान की ज़मीन और पाकिस्तान को किसी लेवल पर किसी भी कैपेसिटी में कोई मिसयूज़ नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। दैट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अगर नहीं हमें कोई इसके खिलाफ प्रूफ मिला तो ये इंप्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक तंजीम के खिलाफ जो है वो एक्शन कर रहे हैं।
ये क्रॉस ही बोर्ड हो रहा है, तमाम कलदम तंजीमों के खिलाफ हो रहा है। इनका नाम जो है वो डोजियर के अंदर भी दिया हुआ है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि सिर्फ डोजियर वाले जो लोग हैं उनको हम जो है उनकी पूछ-गुछ कर। अगर किसी के एसेट्स को हमें टेक ओवर करना पड़ा तो हम उनके एसेट्स को भी टेक ओवर करेंगे। जो ऑलरेडी हमारी प्रिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर ATA के तहत जो है वो हम कर भी सकते हैं। हमें अगर कोई मज़ीद एविडेंस मिला या किसी की हमने इन्वेस्टिगेशन करनी हुई तो उसके ऊपर गवर्नमेंट किसी भी वक्त किसी भी इदारे को अपनी तहवील में ले सकता है जो कि रजिस्टर्ड ना हो। अभी हम आपको मज़ीद नाम नहीं बता सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमने लोग जो हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिए हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर कोई बंदा इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी चीज़ आई तो उनके नाम भी अकॉर्डिंगली रिलीज कर देंगे। एक्शन तकरीबन 2 हफ्ते चलेगा और अगर इसको आगे हमें चलाने की कोशिश ज़रूरत पड़ी तो इसको मज़ीद आगे भी करा सकेगा। ये हमारा नज़र है, ये एक रऊफ है और एक हमारा। नेशनल इलेक्शन कमेटी के फैसलों की रोशनी में कल अदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हुआ है। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुम्मन से। खावर, आगाह कीजिएगा, इससे पहले नेशनल इलेक्शन प्लान बना जिसके बाद कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी यही फैसले किए गए थे। यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और गैर रियासती अनासर को यहाँ पर पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। असल में इस हवाले से जो अहम फैसले लास्ट ईयर दिसंबर में हुए थे तब ये फैसला किया गया था कि जब हम FATF के अंदर जा रहे थे कि कौन से इकदाम हैं हमारे मुल्क के अंदर ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं और स्पेशली जो प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगता रहा है कि अगर कोई हमारे मुल्क की ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है इस हवाले से तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और वो तमाम लोग जो इन एसोसिएशंस के साथ इनकी किसी भी तरह की रिलेशनशिप रहा है उनसे बात की जाएगी और उनको इस सोसाइटी का एक कारामद जो है हिस्सा बनाया जाएगा। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस हवाले से खास फंड भी कायम कर दिया है। मेरी खुद बात हुई असद उमर साहब के साथ, उन्होंने कहा है कि हम तमाम वो मदारिस और तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिनको हुकूमत पंजाब जो फेडरल हुकूमत या बाकी सूबाई हुकूमतें टेक ओवर करेंगी यानी खावा इनको मरकजी धारे में लाया जाएगा और जो इस्लाही प्रोग्राम है उसका आगाज किया जाएगा। आप हमारे साथ रहिएगा, सीनियर तजज़ियाकार हैं इम्तियाज़ गुल साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इम्तियाज़ साहब कहिएगा, एक तो FATF के मामलात थे जो पाकिस्तान से मुतालबा था, फिर जो आलमी बरादरी भी मुतालबा कर रही थी, फिर पाकिस्तान की जो इस वक्त मिलिट्री और सियासी लीडरशिप है वो इस बात के ऊपर तो मुत्तफिक है कि अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आप क्या समझते हैं, ये इकदामात दुरुस्त समत में हम गामजन है? मेरा ख्याल है जी ये समत हमें बहुत पहले इख्तियार कर लेनी चाहिए थी और जहां तक मेरी मालूमात का ये हमें बहुत जल्द या उससे पहले ये हमें सब इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। इम्तियाज़ गुल साहब हमें अपना तज्जिया दे रहे हैं। एक बार फिर खावर घुम्मन की तरफ चलते हैं। खावर, इस बार ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो खुद सामने आके बात कर रही है। इससे पहले पॉलिटिकल लीडरशिप थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात रखती थी या खुल के मामला इस तरह आगे नहीं बढ़ाती थी। आप क्या समझते हैं, इस बार ज़्यादा कामयाबी के इम्कानात हैं? जी, माजी में बदकिस्मती से हमारी जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान जो एक ज़हनी आहंगी होनी चाहिए थी वो नहीं पाई जाती रही, जिसकी वजह से नैब जो नेशनल एक्शन प्लान 2014 में बना था उसके ऊपर वो खातिर अमल दरामद नहीं हुआ था। तो जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है तब से हम देख रहे हैं कि एक अनप्रेसिडेंटेड जो यकसोई हमें नजर आ रही है पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप और सिविल हुकूमत के दरमियान, और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर ना सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान के वो पॉइंट्स जिन पे अभी तक काम नहीं हो सका, जिसमें मदरसा रिफॉर्म्स हैं, जिसमें प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन की रीअकरेंस है, जिसमें टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से इस बार जो है वो यकसुई ज्यादा है। तो खावर आपका तज्जिया फिर लेंगे। एक बार फिर इम्तियाज़ गुल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। इम्तियाज़ साहब, आप कह रहे थे कि अब जो दुरुस्त समत में हम जा रहे हैं ये पहले फैसला कर लेना चाहिए। बहरहाल एक अच्छा फैसला तो फिर भी कर लिया गया है। जी बिलाशुबा इस पे मेरा ख्याल है सब पाकिस्तानियों को बहुत खुश होना चाहिए कि बिलाखिर इस नौयत के इस सिमत में हम एक बिल्कुल दो टोक अंदाज में चल पड़े हैं। और खुद जहाँ तक मेरी ज़ाती मालूमात का ताल्लुक है, हमें इल्म है इस बात का कि इस नौयत के फैसले गुज़श्ता साल के शुरू में हो गए थे, यानी 2018 के शुरू में, और आला तरीन सतह पे ये फैसला हुआ था। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात थे पनामा केस के तनाजुर में, और उसके बाद फिर अबूरी हुकूमत आ गई, इंतखाबात हो गए, उस वजह से ये इसमें मेरा ख्याल ताख़ीर हुई है। लेकिन इस बात का अब मेरा ख्याल इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, फ़ौज ने और हमारी जितनी भी सियासी क़यादत है उन्होंने बिलाखिर इस हवाले से बिल्कुल साबित कदम रहते हुए और फाइनल ये फैसले लेने की, ये फैसले करने का ये सोचा है।
और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा होगा कि ऐसे इकदाम किए जाएं कि जिससे दुनिया को नजर आए कि वाकईतन उन तंजीमों का के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही हैं, और इस सिलसिले में बहुत अच्छा होगा। अच्छा इम्तियाज साहब, इसमें एक नुकता है, पाकिस्तान तो अपनी कोशिश कर रहा है, नेशनल एक्शन प्लान जब से बना है तब से हम देख रहे हैं, इसमें एक आलमी बिरादरी का किरदार भी है। अफगान जिहाद की कुछ ऐसी आउटफिट्स थी जो तब से काम कर रही थी। क्या आप नहीं समझते कि जिस तरह से हम पे दबाव डालने की कोशिश की गई, बजाय इसके कि हमारा साथ दिया जाता, इनका खात्मा किया जाता, पाकिस्तान उससे बेहतर रिस्पॉन्स का मुजाहरा कर रहा है और बतौर रियासत बड़ी जिम्मेदार रियासत के तौर पर काम कर रहा है? देखिए, ये हमें काम किसी के लिए नहीं करना है, ये हमें अपने लिए करना है, हम अपने लिए कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि जितने हमारे बहुत करीबी दोस्त ममालिक हैं, चीन है, रूस भी है, उसमें तुर्की भी शामिल है, उनकी भी यही ख्वाहिश है कि एक नॉर्मल रियासत बनने के लिए पाकिस्तान को गैर रियासती अनासिर की सरकोबी करनी होगी, और ताकत का इस्तेमाल, वो चूंकि बुनियादी तौर पे रियासत का इख्तियार होता है, वो इख्तियार रियासत के पास रहना चाहिए, और गैर रियासती गिरोह या अफराद को ये इख्तियार बिल्कुल नहीं दिया जा सकता कि वो दूसरों पे अपनी मर्जी मुसल्लत करें या फिर दूसरे ममालिक में जाके गड़बड़ करें। तो मेरा ख्याल है ये जो बात हमें साल पहले बताई गई थी, बल्कि उससे भी पहले आला तरीन सतह पे, उस पे अब ये अमल दरामद शुरू हो गया है, और शायद गालिबन इसकी ये वजह है कि अब सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है वो बाहम मुत्तफिक हैं अब मुस्तकबिल के लाए अमल पे। हमें माजी की बजाय मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक नॉर्मल रियासत के तौर पे इसी अमर में मुज़मिर है कि। अच्छा इम्तियाज साहब, आप क्या समझते हैं कि इन फैसलों से जो FATF के इस वक्त मामला चल रहे हैं उसमें हमें कुछ बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा, कुछ बेहतरी हमें देखने को मिल सकती है? देखिए जी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बुनियादी तौर पे जो शराइत है वो एक बुनियादी तौर पे सियासी मसला है। अगर आप उसको बहुत गौर से देखें, कुछ तो उसका टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से ताल्लुक है, कुछ उसका मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ताल्लुक है। उस सिलसिले में पाकिस्तान ने काफी सारे इकदाम किए हैं। ये जो 3-4 बड़े बड़े केसेस चले हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी थे, और इसमें मेरा ख्याल है अभी मजीद तेजी आएगी। हमारा असल मसला जो कि बैन अक़वामी सतह पे जो हमें दरपेश था वो यही था कि सियासी कुछ मामला थे, ये खास तौर पे जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा या जमात-उद-दावा, क्योंकि इस पे बाहर की से एतराज़ात किए जा रहे थे। अब अगर इनके खिलाफ दो ठोक फैसला कुन नौयत के इकदाम हो जो कि दुनिया को नजर भी आए, हमें किसी को ये कहने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम ये इकदाम कर रहे हैं। अगर वो इकदाम जमीन पर नजर आएंगे, वो खुद इकदाम जो है, कहते हैं ना जादू सर चढ़ के बोलता है, अगर हमने वो काम कर लिया तो दुनिया खुद देखेगी, और ऑटोमेटिकली न सिर्फ पाकिस्तान की इमेज बेहतर होगा बल्कि उससे पाकिस्तान के बारे में भारत का जो बयानिया रहा है या उसके जो हमदर्द ममालिक हैं उनका बयानिया, वो खुद ब खुद उसके असरात तमाम इक़दाम से जो पाकिस्तान का बयानिया है वो मजबूत होगा। इम्तियाज गुल साहब और खावर घुमन इस पर हमें तज्जिया दे रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.